मीराबाई गिरधर गोपाल की ऐसी प्रेम दीवानी थी जिन्होंने उनकी भक्ति में राजपाट त्याग कर अपना जीवन प्रभु की शरण में गुजारा। मीराबाई का श्री कृष्ण से अगाध प्रेम होने के कारण उन्होंने 15 वर्ष उनकी क्रीड़ा स्थली वृंदावन में भक्ति में लीन होकर गुजारे। यहां उन्होंने अनेक पदों की रचना की। वृंदावन में गिरधर गोपाल ने जब मीराबाई को साक्षात दर्शन दिए तो उन्होंने लिखा भी, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रह सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गगन में तेरी लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। आज भी प्रभु कृष्ण के भक्त कवियों में मीराबाई का स्थान सबसे ऊपर है। एक वास्तविकता ये भी है कि मीराबाई ने विवाह के बाद अपने सांसारिक पति के साथ पत्नी जैसे संबंध नहीं रखे, क्योंकि उन्होंने मन से अपना पति श्री कृष्ण को ही मान रखा था। तेरा दूल्हा कौन है? तेरा दूल्हा वो रहा सामने, गिरधर। सवाई गिरधर। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठा कहाँ जासूं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान की मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इच्छा के विपरीत परिवार ने उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ कर दिया था। तुम किसी और से प्रेम करती हो? हाँ। कौन है वो? कृष्ण। सांसारिक पति के दुनिया से चले जाने के बाद मीरा कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूब गई। मैं सावरे के रंग राजी, मैं सावरे के रंग राजी, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजना जी, मैं सावरे के रंग राजी। दूसरी तरफ चित्तौड़ राज घराने में उन पर कष्टों का पहाड़ टूटने लगा। मीराबाई मेवाड़ में कुछ समय बिताने के बाद अपने साथ प्रभु प्रेमी भक्तों को लेकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में सब कुछ त्याग के संत के रूप में सिर्फ अपने आराध्य श्री कृष्ण की साधना में लीन हो गई। जिस स्थान को 525 साल पहले मीराबाई ने चुना था, वहां आज मीराबाई का मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में दाईं ओर मीराबाई की भजन कुटिया आज भी श्याम के रंग में रंगी है।
भजन करती मीरा के चित्र भक्तों को उनके भजन गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी न कोई दिन मंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। 15 वर्ष वृंदावन में भक्ति में लीन रहने के बाद वह द्वारका चली गईं, जहां वर्ष 1547 में वहां के रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वह समाहित